हेलो दोस्तों, आई होप ऑल ऑफ यू आर फिट एंड फाइन। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल द स्टोरी टेल। आज फिर एक बार धड़कते हुए दिलों से सूरज और रंजना हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजिस्ट के चेंबर के बाहर अपने नंबर आने का इंतजार कर रहे हैं। जब रंजना का नाम पुकारा गया तो दोनों डॉक्टर के चेंबर के अंदर। डॉक्टर नायक उनकी गायनेकोलॉजिस्ट। उन्होंने कहा, सॉरी, इस बार भी आईवीएफ प्रोसीजर सक्सेसफुल नहीं रहा। यह सुनते ही रंजना बेहद मायूस हुई। लेकिन सूरज ने डॉक्टर साहब से कहा, नो वरीज डॉक्टर साहब, यू डिड व्हाट वाज बेस्ट फॉर अस, थैंक यू सो मच। घर वापस लौटते समय कार ड्राइव करते हुए सूरज इधर उधर के जोक सुनाने लगा ताकि रंजना का मूड बदल जाए, लेकिन रंजना गुमसुम बैठी रही। तब सूरज ने कहा, रंजू स्माइल, जब हम साथ हैं तो क्या गम है। सूरज, तुम्हें अभी भी मजाक सूझ रहा है? तुम्हें क्या पता नहीं इस वक्त मेरे दिल में क्या बीत रही है? तुम्हें मेरे दर्द का जरा भी अंदाजा नहीं है? तुम्हें पता है, जब मैं दूसरे औरतों के गोद में छोटे छोटे बच्चों को खेलते हुए देखती हूँ तो मेरे दिल के 1000 टुकड़े हो जाते हैं। पर तुम क्या समझो, तुम सब आदमी बहुत सेल्फिश हो। हम औरतों के इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, हमारे दर्द में तुम कभी नहीं समझ सकते। समझता हूँ रंजना, देखता भी हूँ और समझता हूँ। तुमको जितना दर्द होता है उतना ही दर्द मुझे भी होता है, बल्कि मुझे कहीं ज्यादा दर्द होता है, क्योंकि हर आईवीएफ के दौरान तुम्हारे शरीर में कितने हार्मोन्स के इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से तुम्हें कितना फिजिकल डिस्कम्फर्ट होता है, एंग्जाइटी होती है, मेंटल टर्मोइल होता है। यह देख के मुझे बहुत कोफ्त होती है। मैं खुद को बहुत लाचार और बेबस फील करता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। इससे तो मैं तुमसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी आईवीएफ का झमेला छोड़ दो, एक बच्चा गोद ले लेते हैं, चाहे लड़का या लड़की। नहीं सूरज, बच्चा गोद नहीं लेंगे। लेकिन क्यों? मुझे नहीं लगता मैं किसी पराये बच्चे को माँ का प्यार दे सकती, या किसी पराये बच्चे के लिए मेरे मन में माँ वाली फीलिंग्स आएगी। अरे रंजना, क्या बात कर रही हो? जब हम उसे गोद ले लेंगे तो वो हमारा बच्चा हो जाएगा, पराया रहेगा कैसे? नहीं सूरज, और ये भी तो है, पराये बच्चे का क्या भरोसा, बड़ा होके जने कैसा निकले। रंजना, तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, तुम्हें ऐसी बातें शोभा नहीं देता। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है उसके माँ बाप को कभी पता नहीं होता कि वो आगे चलकर क्या बनेगा। प्लीज ऐसी बातें मत सोचा कर, और मैंने जो कहा उस पर गौर करना। सूरज, मेरा अभी बिल्कुल बहस करने का मन नहीं है, चलो घर चलो। सूरज समझ गया कि अब कुछ दिन घर में यही मायूसी का माहौल है, इसलिए उसने अगले दिन शाम को घर आते वक्त 2 टिकट कटवाए ट्रेन के लिए। आते ही रंजू से कहा, रंजू चलो जल्दी जल्दी बैग पैक करो, हम दिल्ली जा रहे हैं हमारे भाई साहब के घर। हम दोनों का चेंज हो जाएगा, और कितने महीनों से हम उनसे मिले भी तो नहीं हैं। सूरज और रंजू शाम की 8 बजे की ट्रेन में बैठ गए दिल्ली जाने। रंजू के बगल में जो औरत बैठी थी वो बहुत हंसमुख। उसने खुद ही रंजू को बताया कि वो एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ। उसकी गोद में एक बहुत प्यारी सी चुलबुली 8 महीने की लड़की थी जिसका नाम ट्विंकल। ट्विंकल अपनी मम्मी के साथ खूब खेल रही। रंजू ये देखकर मन ही मन सोच रही कि काश मेरी गोद में भी एक नन्ही सी बनी। थोड़ी देर में ट्विंकल की मम्मी ने कहा, रंजना जी, आप मेरी बेटी को थोड़ी देर पकड़ेगी, मैं वॉशरूम होके आती। रंजना ने ट्विंकल को अपनी गोद में ले ली। ट्विंकल तो मानो जैसे रंजना को पहले से ही जानती थी। खूब रंजना के गालों को हाथ लगा रही थी, उसके बाल खींच रही थी
उसके कान की बालियों को खींच रही थी। रंजना को तो ऐसे लग रहा था जैसे कि तपते हुए मरुस्थल में ईश्वर ने आसमान से पानी की बूंदें बौछार कर दी हैं। और जब उसकी माँ वॉशरूम से आई तो ट्विंकल अपनी माँ के पास जाने को भी तैयार नहीं हुई। फिर तो सारे रास्ते रंजना ट्विंकल से खेलती रही और ट्विंकल भी थोड़ी देर थक के रंजना की गोद में ही सो गई। जब दिल्ली पहुंचे तो रंजना का मन ही नहीं कर रहा था ट्विंकल को छोड़ने। बार बार उसके दिमाग में यही बात गूंज रही थी कि क्या मैं अपने बारे में गलत सोचती हूँ। 5 घंटे में ही मुझे ट्विंकल से कितना लगाव हो गया। मैं तो उसको इतना अच्छा भी मानने लग गई। फिर मैंने क्यों सूरज से कहा कि मैं पराये बच्चे को प्यार नहीं दे सकती, लेकिन फिर भी वो कॉन्फिडेंट नहीं। खैर, हल्द्वानी वापस आ, लेकिन यहाँ आने के बाद भी ट्विंकल उसके मन मस्तिष्क में छाई रही। रंजना ने सोचा अपने आप को और एक बार जज कर उसने अपनी मेड पुष्पा से कहा, पुष्पा तू अपने छोटे बेटे सौरभ को कुछ दिन यहाँ काम पे ले आना, मेरा भी मन लगा रहेगा। सौरभ पुष्पा का 1.5 साल का नटखट बेटा। पुष्पा ने सोचा आज मैडम ने कैसे कह दिया इसे लाने के लिए, मैंने तो मना कर दी थी। लेकिन नेकी और पूछ अगले दिन से पुष्पा सौरभ को अपने साथ लाने लगी। सौरभ दिन भर घर में दौड़ता कूदता, कभी खाने की चीज मांगता, शरारतें करता, रंजना से कहता अपने साथ खेलने के लिए। शुरू के 1-2 दिन तो रंजना को और लगा क्योंकि आदत ही नहीं थी घर में किसी बच्चे के खेलने की। लेकिन फिर उसको सौरभ से भी बहुत लगाव हुआ। वो रोज वेट करती उसके आने। और एक दिन रंजना ने मन ही मन निश्चय कर एक निर्णय ले लिया। उस दिन जब सूरज शाम को घर आए तो रंजना ने चाय की प्याली के साथ उन्हें पेन और एक फॉर्म भी पकड़ाया। रंजू, ये क्या है? सूरज, हम बच्चा अडॉप्ट करेंगे, ये उसी का एडॉप्शन फॉर्म है। आज ही इस प्रोसेस की शुरुआत करते हैं। सूरज ने खुशी से रंजू को गले लगा लिया। दोस्तों, एडॉप्शन एक बहुत अच्छा विकल्प है निसंतान दंपतियों के लिए। हर स्त्री को हक है कि प्रेगनेंसी के लिए वो अपनी इच्छा से जो भी मेडिकल प्रोसीजर चाहे अपनाए, लेकिन उसे ऐसा करते हुए मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि इन प्रोसीजर्स में 100% सक्सेस की गारंटी कोई नहीं दे सकता। इसके अलावा आर्थिक स्थिति का भी ख्याल रखना पड़ता है। ये प्रोसीजर्स महंगे होते हैं और रिपीटेडली करना सबके बस की बात भी नहीं। दोस्तों, पैदा करने वाली ही मां नहीं होती। कोई भी स्त्री किसी बच्चे को पाल पोस के बड़ा करती है, उसका भविष्य बनाती है, उसे लायक बनाती है, तो वो माँ से कम थोड़ी होती है। फ्रेंड्स, आज रंजना और सूरज की बेटी जिसका नाम गौरी है 8 साल की हो चुकी, कक्षा 3 में पढ़ती है। शहर के प्रसिद्ध स्कूल में पढ़ने में तो अच्छी है ही, लेकिन स्विमिंग में अपने एज ग्रुप में वो स्टेट लेवल की चैंपियन है। जब भी कोई रंजना से कहता अरे तुम्हारी बिटिया तो बिल्कुल तुम्हारी तरह खूबसूरत है, तो वो खुश होकर तपाक से कहती होगी क्यों नहीं, मेरी बेटी है तो मेरी तरफ ही मेरी तरह ही तो दिखेगी। दोस्तों, आप भी बताइए क्या रंजना का ये फैसला सही था? है ना ये हार्ट वार्मिंग स्टोरी। ये स्टोरी तो बिल्कुल रियल है, लेकिन पात्रों के नाम काल्पनिक। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू once again.